सबसे अच्छे से ये वजह समझा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर और हमारे देश के संविधान निर्माता ने। उस किताब में अम्बेडकर जी ने 3 मुख्य कारण दिए हैं हिंदू मुस्लिम दंगों के इस देश में। सबसे पाक मुकद्दस, सबसे ज़रूरी बलि अगर किसी जानवर की मानी जाएगी तो वो गाय की होगी। फिर अगर हिंदुओं का कोई विरोध है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको भी उस विरोध का विरोध करना है तब तक जब तक हिंदू आपसे समझौता ना कर दे। इसका मतलब आपको और कोई कंसेशन ना दे, तब तक आपको विरोध करना है। यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूँगा। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर जल्दी कोई बात करने को राजी नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम दंगे भारत में क्यों होते हैं, कब से होते हैं और ये रुकते क्यों नहीं। और बहराइच हिंसा के ऊपर बात करेंगे, उसकी असल सच्चाई क्या है, पॉलिटिकल रुख क्या है, और इन शॉर्ट सारी चीजों की वजह और सोल्यूशन एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन हमें क्या करना चाहिए। तो बात शुरू करते हैं। देखिए, इस देश में बंटवारे के बाद सबसे पहला जो हिंदू मुस्लिम दंगा रजिस्टर्ड हुआ था वो हुआ था 1961 1961 में जबलपुर में, मध्य प्रदेश। तब से आज तक ये लगातार होते ही आए और आज तक रुके नहीं। तो इनकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छे से ये वजह समझा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर और हमारे देश के संविधान निर्माता ने। अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, उस किताब में अम्बेडकर जी ने 3 मुख्य कारण दिए हैं हिंदू मुस्लिम दंगों के इस देश में, जिसमें सबसे पहला कारण है गौ हत्या, काउ स्लॉटर। दूसरी वजह है म्यूजिक आउटसाइड मॉस्क, मतलब मस्जिद के आगे गाना बजाना। और तीसरा धर्मांतरण या रिलीजियस कन्वर्जन। तो बात कर लेते हैं पहली वजह, गौ हत्या के ऊपर। अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में साफ साफ बताया है कि मुस्लिम्स की एक पॉलिसी रही है, अगर हिंदू किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उनको भी उस विरोध का विरोध करना है, ताकि समाज में टकराव की परिस्थिति बने रहे। और मुस्लिम्स को उस चीज का जरूर विरोध करना है जिस चीज को हिंदू अपना राइट मानता हो। जैसे किसी इस्लामिक लॉ में गौ हत्या को जरूरी नहीं बताया गया। इसीलिए किसी भी मुसलमान को जब आप देखोगे हज जाते हुए या वहां पे भी कहीं पे भी गौ हत्या नहीं होती है, गाय की बलि नहीं दी जाती। लेकिन जब बात भारत में आ जाएगी तो भारत में सबसे पाक मुकद्दस, सबसे जरूरी बलि अगर किसी जानवर की मानी जाएगी तो वो गाय की होगी। हमारे देश में गौ हत्या पे कानून भी है और यहाँ की मेजोरिटी हिंदू, जैन, सिख, ये सब के लिए बहुत धार्मिक वैल्यू है गाय की, जिसके वजह से आप जब उसकी बात करोगे मारने की तो इतने बड़े समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, जिसके वजह से वो मानते हैं कि उनका राइट भी है एक डेमोक्रेटिक देश में, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अभी समझा है, जहाँ हिंदुओं को या किसी को लगेगा ये उसका राइट है तो मुस्लिम्स को उसका विरोध कर। अब दूसरी वजह पे बात कर लेते हैं, जिस वजह की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए इस देश में, और अब भी जो हाल ही में बहराइच का हिंसा हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है, मस्जिदों के आगे गाना बजाने के ऊपर से। इसके लिए आज भी जो लोग कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद स्थिति बनी है, उनके लिए ये क्लैरिटी ज़रूरी है कि ये
कब से चालू है? ये 2014 के पहले नहीं था क्या? तो अंबेडकर जी ने अपने पुस्तक में साफ साफ बताया है कि 1926 और 1927 में देश भर में बहुत सारे दंगे हो रहे थे इसी वजह को लेकर, और इन सारे वजहों के लिए उन्होंने साफ साफ मुस्लिम्स को दोष दिए, ये समझाते हुए किसी इस्लामिक लॉ में मस्जिद के आगे गाना बजाने में कोई रोक नहीं है, किसी इस्लामिक कंट्री में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर भी जब भारत में बात आ जाएगी तो यहाँ के मुस्लिम्स को, क्योंकि हिंदू मानते हैं कि उनका राइट है देश भर में वो कहीं भी अपना गाना बजाना कर सकते हैं, मुस्लिम्स को इसका विरोध कर, क्योंकि हिंदू उसको अपना राइट मानते हैं। अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में ये भी साफ साफ बताया कि मुस्लिम्स की और मुस्लिम लीडर्स की एक पॉलिसी रही है कि अगर हिंदुओं का कोई विरोध है किसी चीज को लेकर, तो आपको भी उस विरोध का विरोध करना है तब तक जब तक हिंदू आपसे समझौता ना कर दे, इसका मतलब आपको और कोई कंसेशन ना दे, तब तक आपको विरोध करना। अब आखिरी वजह पे बात कर लेते हैं, धर्मांतरण मतलब रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर। यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूंगा, एवरी मैन गोइंग आउट ऑफ द हिंदू पैल फैमिली इज नॉट ओनली अ मैन लेस बट एन एनिमी द मोर। इसका मतलब है हर वो आदमी जो हिंदू समाज को छोड़ के जाता है वो एक हिंदू कमी नहीं, एक हिंदू दुश्मन भी बढ़ जाता है। देखिए, कन्वर्जन मेरे हिसाब से भारत के खिलाफ वेजिंग वॉर की तरह है, क्योंकि आप माने या ना माने, जहां पे हिंदू घटा वहां भारत भी घटा। जिस देश की सीमाएं ईरान से शुरू होती थी, आज वो समेटते 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 कश्मीर तक आ चुका है, और उस कश्मीर का भी आधा हिस्सा एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको छुड़ाना है हमको, मतलब डिस्प्यूटेड है हमारी बाउंड्री अभी तक वहां पे। इस तरफ आ जाइए तो इंडोनेशिया से सिमटते 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 आज हम रामेश्वरम तक बचे हुए। तो हम दो चौथाई जो हमारा देश है वो खो चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं छीन लिया गया वो इलाका, हमने खो दिया वो इलाका। और मैं नहीं चाहता, या मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय चाहेगा आज से 50 साल बाद उनको अगर पंजाब जाना है या केरल जाना है तो उनको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़े, क्योंकि ये भूमिया भी गई तो फिर हमें जैसे मानसरोवर के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो 47 तक हमारा ही था, यहाँ पे भी जाने के लिए 50 साल बाद आपको पासपोर्ट वीजा लगेगा। अब हमने वजह की बात कर ली, कम्युनिटी वाइज एक्शन की बात कर ली, ये कब से शुरू हो रहा है उस पर बात कर ली, ये 100 साल पुराना मसला है। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन समझने के लिए सबसे अच्छा और ताज़ा एग्जाम्पल बहराइच हिंसा को अगर समझ लेंगे तो आप पूरा का पूरा मसला समझ जाओगे कि इन वजहों को समझते हुए क्यों सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए, अक्टूबर 13 संडे को प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की कि देखिए बहुत सारी मूर्तियां डिस्ट्रिक्ट भर में, तहसील भर में, तो आप एक काम कीजिए, सारी की सारी मूर्तियां एक साथ विसर्जन के लिए निकलिए, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफी आसानी होगी और हम अच्छे से विसर्जन करवा पाएंगे। तो हिंदुओं ने इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट की मूर्तियों को एक साथ लेके निकले। 15 से 20 मूर्तियां थी, दुर्गा माँ की मूर्तियां, और 5 से 8 हजार से ज्यादा भक्त, जिसमें औरत, बच्चे, वृद्ध सारे थे। सारे भक्त अपनी मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। जब ये यहाँ पे पहुंचे जहाँ पे हिंसा हुई है, वहां पे कई घरों से पथराव हुआ, लेकिन पथराव के पहले मुस्लिम्स ने आके विरोध किया कि आप डीजे गाना बजाना बंद कीजिए। तो हिंदुओं ने बोला कि गाना बजाना क्यों बंद करें, हमारा त्योहार है, तो हम तो गाना बजाएंगे जरूर। फिर पथराव शुरू हो गया। जब पथराव शुरू हुआ तो कई मूर्तियां खंडित हुई, हाथ टूटे, मुंह टूटे। तो हिंदुओं ने वहां पे बैठ के धरना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं ने वहां पे धरना शुरू कर दिया तो प्रशासन ने उन्हें कहा कि आप धंधा मत कीजिए, आप चलिए यात्रा खत्म कीजिए। तो हिंदुओं ने कहा कि नहीं, देखिए अभी यहाँ पे म्यूजिक बंद करवाए, उसके बाद में पत्थर चले, हमारी मूर्तियां खंडित हुई है, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, आप अभी के अभी कार्रवाई कीजिए वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उल्टा प्रशासन ने क्या किया, हिंदुओं और भक्तों की भीड़ पे ही लाठीचार्ज कर दिया। वहां पे तितर पितर हो गई भीड़ और दंगे जैसा पूरा सिचुएशन बन गया। अब जिस घर से पथराव हो रहा था वहां ये जो राम गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति था, मात्र 22 साल का जो नौजवान था, वो उस घर पे चढ़ जाता है।
और वहां का हरा झंडा उखाड़ के वहां पे भगवा झंडा लहरा देते। उसके बाद वहां के रहवासी जितने भी लोग थे मुस्लिम, उन्होंने उसको घेरा और उसको 20 गोली मार के उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। वहां पे जो लोग मौजूद थे मौका वारदात और फैमिली वालों के बयान अगर सुने तो आपको पता चलेगा सिर्फ गोली नहीं मारी, उसके पैर के नाखून के अंगूठे अंगूठों के नाखून भी उखाड़े गए, उसको बिजली के झटके दिए गए। मैं पुष्टि नहीं करता लेकिन वहां के लोग ये सब कह रहे हैं। और अगर सिर्फ 20 गोली मार के हत्या भी की गई है, इसको भी तो आप कम नहीं बोल सकते। तो ये पूरी सच्चाई है वहां की। अगर कोई ये सब बोल रहा है तो आप समझिए कि वो सच के आसपास है। अगर वो इसके आजू बाजू कुछ बोल रहा है, वो हम आगे बात करेंगे, तो समझ जाइए वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे। अब ये सब डिटेल में सच्चाई बताना इसके लिए जरूरी था क्योंकि कई लोग और कई नेताओं का आपने सुना होगा, उनके हिसाब से तो ये पहली बात तो दंगा है, जो कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये दंगा नहीं है। दंगा किसको बोला जाता है? जब दोनों पक्षों का नुकसान हो, जान माल का सबका, उसको दंगा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अटैक हुआ है भक्तों के ऊपर, हिंदू भक्तों के ऊपर। उनमें से एक की जान गई है, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया है, उनके ऊपर पथराव किया गया है। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई दंगा नहीं, ज्यादातर अटैक था। हाँ, बाद में दंगा हुआ लेकिन पहले ये अटैक था कि वो लड़के ने झंडे उतारे, सब कुछ किया, उसकी जान चली गई। लेकिन जिन लोगों ने पथराव चलाया, जिनने मूर्तियों को खंडित किया, इतना सब कुछ किया, 5 से 8 हजार लोगों की, भक्तों की भीड़ थी उधर, लेकिन एक भी मुसलमान की जान गई होगी तो आप मेरे को न्यूज में बता दो। इसके लिए इसको दंगा नहीं, मैं अटैक कह रही। अभी हमने वजह की बात कर ली, हमारे संविधान निर्माता मिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के क्या विचार थे इस बारे में, ये डिस्कस कर लिया। सोल्यूशन की, या फिर ये जो पूरा किस्सा हुआ है उसकी सच्चाई में क्या है, वो सब बात कर ली। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल रुख क्या है इसके ऊपर, क्योंकि यही लोग पावर होल्डर्स है, ये लोग ही इसको रोक सकते हैं। तो इनका क्या रुख है वो भी देख लेते हैं। को क्या नौकरी देंगे क्या ये? से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और सरकार केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात सुन लिया आपने सुना होगा, एनकाउंटर पे सवाल उठाए गए, बार बार सरकार पे सवाल उठाए गए। जो दंगाई, जिन्होंने एक 22 साल के लड़के की 20 गोली मार के जान ली है, जिसने एक भक्तों से बड़ी भरी हुई टोली के ऊपर पथराव किया, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की, मूर्तियां खंडित की, उनके लिए नौकरी की सिफारिश आपने सुन ली। दंगाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा इन्होंने कि पत्थर नहीं चलाने चाहिए, कोई अपने भगवानों को लेके जा रहा है, उनकी मूर्तियों पे पत्थर नहीं चलाने चाहिए, ऐसा सुना आपने? नहीं सुना। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की कोई भी परवाह, चिंता या इज्जत आपको इनके बयानों में दिखा? मुस्लिम इलाकों की बात हो रही है। अभी मैंने सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बताई। 1920-30s में आज का बांग्लादेश, पहले का वेस्ट पाकिस्तान और उसके भी पहले का भारत का एक हिस्सा था, ढाका, आज के बंगाल में। वहां ढाका में भी ऐसे ही पथरा हुआ, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ 1925-30 में। और वहां भी यही तर्क दिया गया कि आप एक मुस्लिम इलाके से, मस्जिद के आगे से हिंदू शोभा यात्रा नहीं लेके जा सकते। और उसके 20 साल बाद हमने क्या देखा, वो हिस्सा भारत से टूट गया। तो आज भी हमारी चिंता यही है कि ये बीज बोए जा रहे हैं आज से 20-30-40 साल बाद, ताकि अलग स्टेट की मांग की जाए। हमने ये 20-30 1920s और 30s में देख चुके हैं। हमने डायरेक्ट एक्शन डे भी देख लिया। उस वक्त भी लोग कहते थे वंदे मातरम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। उस वक्त भी लोग कहते थे औरंगजेब जिंदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज ग्रेट नहीं है। आज भी वो सारी बातें आ रही है। इसके लिए कोई अगर सच्चा हिस्ट्री पढ़े, उसको समझ में आएगा कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है। पहली बार जिन हिंदुओं ने धोखा खाया उनकी गलती नहीं दे सकते हम, क्योंकि धोखा एक बार होता है, ठीक है।
लेकिन आज भी अगर आप धोखा खा रहे हो तो गलती मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं की दी जाएगी। किसी के खिलाफ हिंसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी के खिलाफ नफरत पालने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन खास तौर पे पॉलिटिक्स जो हो रहा है इसके ऊपर, ऐसे लोगों को अगर आप वोट करोगे, ऐसे लोगों को लीडर बनाओगे, ऐसे लोगों को आप पावर में लाओगे, तो क्या वो दंगे रोक पाएंगे? क्या वो संवेदनशील है? नहीं है। इसके लिए ये सब बातें करना जरूरी था। मैं आशा करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। बाकी किसी को आहत करना मेरा लक्ष्य नहीं था। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।